हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे क्लास 11th के एक चैप्टर डेप्रिसिएशन की। इसका मतलब होता है हरास्व। हरास्व होता क्या है, इसे क्यों लगाया जाता है, इसकी मतलब क्या होती है, इन सारी चीजों के बारे में आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि डेप्रिसिएशन यानी हरास्व होता क्या है। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है हरास्व। किसी अस्थायी संपत्ति में आई हुई कमी को क्या कहा जाता है, हरास्व कहा जाता है। किसी भी अस्थायी संपत्ति में अगर किसी कारणवश से कमी आती है उसे हरास्व कहते हैं। अब इस हरास्व को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इस हरास्व को निकालने के लिए विधियां क्या होती हैं, हमारे लिए हरास्व जरूरी क्यों होता है, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। देखिए, पहली चीज तो हरास्व निकालने के लिए सबसे पहले अगर रेट देता है तब तो हमारे लिए बहुत सा आसान है। जैसे अगर कहे कि हमने एक बाइक परचेज करी 1.5 लाख की और इस पे 10% की दर से क्या करिए, डेप्रिसिएशन चार्ज करिए, तब तो आसान है। लेकिन अगर डेप्रिसिएशन का रेट नहीं देगा तब मुझे डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने के लिए इन 3 चीजों की इंपॉर्टेंस होती है। डेप्रिसिएशन में ये 3 चीजें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। पहली चीज तो प्राइस ऑफ एसेट्स यानी संपत्ति का मूल्य, संपत्ति का मूल्य। दूसरी चीज एस्टिमेटेड टाइम यानी अनुमानित जीवन काल। और तीसरी है स्क्रैप वैल्यू, ठीक है, अवशिष्ट मूल्य। अवशिष्ट मूल्य। अब इन 3 चीजों का यूज क्यों होता है और कैसे होता है। देखिए, सबसे पहली चीज तो चाहिए हमें, भाई कोई भी संपत्ति जब खरीदी जाएगी तो उसमें सबसे पहली चीज है उसका प्राइस होगा। जैसे हमने यहाँ बाइक परचेज करी थी, बाइक की कीमत थी 1,50,000 रुपए। दूसरा, हर एसेट्स की एक लाइफ होती है, हर एसेट्स कुछ ना कुछ समय के लिए होता है। जैसे हमारे पास 2 व्हीलर जो होती है वो 15 से 18 साल की होती है, 4 व्हीलर जो होती है 8 से 10 साल के लिए होती है। उस तरीके से हर एसेट्स की कुछ ना कुछ जीवन सीमा होती है। इसी जीवन सीमा को क्या कहा जाता है, एस्टिमेटेड टाइम कहा जाता है। तीसरा होता है स्क्रैप वैल्यू, अवशिष्ट मूल्य। जब हम उसे जिस दाम में बेच देते हैं उसे अवशिष्ट मूल्य कहा जाता है। तो ये 3 चीजें हमारे डेप्रिसिएशन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस निभाती है। पहला, उस संपत्ति का मूल्य। दूसरा, वो संपत्ति कितने सालों के लिए है। और तीसरा, किस रेट में, किस भाव में हम उसे बेचने का काम कर रहे हैं। और इन तीनों चीज, जैसे यहाँ हमारे पास डेप्रिसिएशन का रेट दिया हुआ है कि 1.5 लाख में कितना डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, तो 10% करना है। लेकिन जब हमारे पास डेप्रिसिएशन का रेट ना दिया हो और ये तीनों चीजें हमारे पास दी हो, उस समय हम डेप्रिसिएशन निकालने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहली चीज तो प्राइस माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन एस्टिमेटेड टाइम। इस फॉर्मूले का प्रयोग करते हैं, प्राइस माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन एस्टिमेटेड टाइम। इस प्रक्रिया के माध्यम से हमें रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालने का काम करने। तो देखिए, डेप्रिसिएशन निकालने के 2 तरीके हो गए। पहला तो या तो रेट दिया होगा तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। अगर रेट नहीं दिया हो लेकिन प्राइस दिया हो, एस्टिमेटेड टाइम दिया हो, स्क्रैप वैल्यू दी हो, तो नीचे दिए गए फॉर्मूले के हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन को निकाल सकते हैं। चलिए, अब हम बात करते हैं डेप्रिसिएशन के मेथड की, कि डेप्रिसिएशन किन किन मेथड, किन किन प्रक्रियाओं के माध्यम से कैलकुलेट किया जाता है। अभी तो हमने बात करी कि डेप्रिसिएशन होता क्या है, डेप्रिसिएशन को निकालने के लिए क्या चीज चाहिए। जैसे कि अभी लोगों ने पढ़ा कि डेप्रिसिएशन को निकालने के लिए पहली चीज तो रेट दिया होता है। दूसरी चीज, अगर रेट नहीं देता है तो मेरे पास प्राइस देता है, एस्टिमेटेड टाइम देगा और स्क्रैप वैल्यू देगा। इनकी मदद से हम डेप्रिसिएशन को निकाल लेते हैं। लेकिन डेप्रिसिएशन को कलेक्ट करने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए कौन कौन से मेथड, कौन कौन से प्रक्रिया होती हैं, तो वैसे डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने के लिए टोटल 17 मेथड हमारे पास
होते हैं। जान लीजिए डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने के 17 मेथड होते हैं, लेकिन हमें क्लास 11th में इन 3 मेथड्स के बारे में पढ़ना है। सबसे पहला है फिक्स्ड मेथड, यानी अस्थायी किस्त पद्धति। देखिए इसका नाम ही इसको डिफाइन करा रहा है, फिक्स्ड, यानी हर साल डेप्रिसिएशन की अमाउंट क्या हो जानी है, फिक्स हो जानी है, स्थिर हो जानी है। दूसरा है रिटेन डाउन वैल्यू मेथड, यानी क्रमागत ह्रास पद्धति। क्रमागत यानी क्रम से, सीरीज से, जैसे जैसे हम साल हमारा होता है पहले से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे चौथे, उस तरीके से आए हुए बैलेंस पे डेप्रिसिएशन लगने लगेगा। और तीसरा है कैपिटलाइजेशन मेथड, जिसे हम एन्युटी मेथड के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इसे पूंजीकरण विधि कहा जाता है, जो हमारी एक्चुअल अमाउंट पे लगाया जाता है। तो डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने के लिए टोटल हमारे पास 17 मेथड होते हैं, लेकिन क्लास 11th में हमें पढ़ने कितने हैं, 3। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे सबसे पहले मेथड की, कि फिक्स्ड मेथड होता क्या है और इस मेथड की मदद से हम कैसे डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करेंगे और क्या क्या होता है।